ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करते उसको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर तेरे जैसा कोई नहीं रे। ऐसे वैसे तो है कितने, पर दीवाने हैं हम तो है तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। 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 आए हैं हम इस शहर में यीशु का नाम ऊंचा उठाने। हम करेंगे बल्ले बल्ले और बोलेंगे आवाज उठा के। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही है मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। 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 तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। करते हैं उसको हम सलाम, सबसे ऊंचा है जो नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम 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 यीशु नाम, यीशु नाम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम।
तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। Praise the Lord. Shall we read from the book of Jeremiah, chapter 2, verse 2 we'll read. हम यिर्मयाह के दूसरे अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ेंगे। Go and proclaim in the hearing of Jerusalem, thus says the Lord, I remember the devotion of your youth, your love as a bride, how you followed me in the wilderness, in a land not sown. In Jeremiah chapter 2, verse 2, God spoke to him, Go. और यिर्मयाह दूसरा अध्याय के दूसरे वचन में परमेश्वर ने बात की, तू जा। Not only God spoke to Jeremiah, even today God is speaking to every child of God. और सिर्फ परमेश्वर ने यिर्मयाह से नहीं, लेकिन हर एक परमेश्वर के संतान से बात करते हैं। In Matthew chapter 28, verse 18 to 20, we read, Amen, Hallelujah, Jesus said to the disciples, मत्ती 28 अध्याय के 18 से 20 वचन यीशु ने शिष्यों से कहा, Go into all the world and preach the gospel. संसार भर जाकर सुसमाचार को बांटो। In Mark chapter 16, verse 15 also the Lord told, मरकुस 16 के 15 में भी परमेश्वर ने कहा, Go and preach the gospel to every Hallelujah nation.
और हर एक राष्ट्र में जाकर सुसमाचार को बांटो। Hallelujah. Amen. In the book of Mark chapter 1 verse 38 we read. मरकुस पहला अध्याय 38वें वचन में हम पढ़ते हैं, One day Jesus told the disciples, एक दिन यीशु ने शिष्यों से कहा, come we'll go to other town also. और आओ हम दूसरे नगर में भी जाएं, Because there also I need to preach the gospel. क्योंकि वहां पर भी मुझे सुसमाचार बांटना है। Jesus was having great burden to go hallelujah, village to village and town to town. और यीशु में भारी बोझ था कि एक नगर से दूसरा और दूसरे गांव से दूसरे जाना था। Amen. He said, I have come for this purpose. उन्होंने कहा कि मैं इस उद्देश्य से आया, He went to proclaim the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को बताने के लिए वो आए। In the book of Luke chapter 14 we read, लूका पहला अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, a man, the king, his son got married. और एक राजा जिसका लड़का का शादी हुआ, And the people who were invited, they did not come. जिन लोगों को बुलाया गया वे आए नहीं। So the king got angry. वो राजा क्रोधित हुआ, He sent his hallelujah servants to go to the street. उसने अपने दासों को सड़कों भेजा। He said, you invite the people, you compel the people, poor, blind, and hallelujah, very hallelujah poor one. और उसने कहा कि जाकर अंधे, गरीब ऐसे लोगों को तू ले आ, Even the handicap, all you bring. और अपंग लोगों को भी तू ले आ। So the king sent his servant. तो राजा ने अपने दासों को भेजा। So more than the king today, Jesus is sending everyone. उस राजा से भी ज्यादा आज यीशु हर एक को The भेजता है, purpose is to preach the gospel. और उद्देश्य ये कि सुसमाचार को बांटना But for this, hallelujah, this Jeremiah, where to go? है। लेकिन यिर्मयाह को कहाँ जाना था? In the same chapter 2, verse 2, we read, उस यिर्मयाह 2:2 में हम पढ़ते हैं, hallelujah, God said to Jeremiah, you go to Jerusalem and you cry in the ear of all the people. और प्रभु ने कहा कि तू यरूशलेम को जा और सबके सामने तू आवाज कर। God said to you, go to Jerusalem. प्रभु ने कहा यरूशलेम को जा। And Jerusalem was born and brought up in a small village called Anathoth. और यिर्मयाह का जन्म एक छोटा नगर अनदोत में हुआ, But God gave him ministry to go to the city, hallelujah, Zion. लेकिन प्रभु ने एक सेवकाई दिया कि वो सिय्योन शहर जाए। God said, you go to Jerusalem and preach the word. प्रभु ने कहा यरूशलेम जाकर वचन को तू बांट। Hallelujah, there are many, hallelujah, village. बहुत से गांव है, The Lord is arising the people to go to, hallelujah, cities, towns, everywhere. प्रभु लोगों को खड़ा करते कि नगरों और गांवों को जाए। People are blessed. लोग आशीषित है। Hallelujah, now as Jeremiah went to Jerusalem, अब जैसे यिर्मयाह यरूशलेम गया, the Lord is sending, hallelujah, many places. प्रभु बहुत से जगहों पर बेचते And हैं। this Jeremiah was having great burden for that Jerusalem people and Judah. और इस यिर्मयाह को यरूशलेम और यहूदा लोगों के लिए एक बोझ था। Hallelujah, in the book of Jeremiah we read, यिर्मयाह में हम पढ़ते हैं, Jeremiah said, if my eyes are full of tears, यिर्मयाह कहता है यदि मेरे आंखें अश्रु से भरे हो oh, I will cry for my people day and night. तो दिन और रात मैं लोगों के लिए He was रोऊंगा। crying for the people of Jerusalem. यरूशलेम के लोगों के लिए वो रो रहा था। Hallelujah, in the book of Luke chapter 19 verse 41 to we read, लूका 19वें अध्याय 41 वचन, one day Jesus saw Jerusalem एक दिन यीशु ने यरूशलेम को and he देखा wept over Jerusalem और यरूशलेम पर वो रोए, because Jerusalem did not repent, Jerusalem did not turn to God. क्योंकि यरूशलेम ने मन नहीं फिराया, प्रभु की ओर नहीं मुड़े। There was a great burden the Lord was having for Jerusalem. यरूशलेम के लिए एक भारी बोझ परमेश्वर का Today, था। God's burden is coming in your life. आज परमेश्वर का बोझ आपके जीवन में When आता the है। Lord is sending, you to preach the gospel, जब प्रभु आपको सुसमाचार बांटने को भेजते He will हैं, go with the burden. एक बोझ से आप जाएंगे। Give me burden, just you pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मुझे बोझ The दे, Lord will fill you, with the burden to go and proclaim the gospel. और एक बोझ से प्रभु भेजेंगे कि आप जाकर सुसमाचार को In बांटें। Jeremiah chapter 2 verse 2 we read, यिर्मयाह 2 अध्याय का 2 वचन the में, Lord said, I remember you. प्रभु ने कहा कि मैंने तुझे याद किया। What the Lord is remembering about these people? इन लोगों के बारे में प्रभु क्या याद The करते Lord हैं said, when you came out of Egypt, कि जब तुम मिस्र से बाहर आए, when you were in the wilderness, जब तुम मरुभूमि में थे, the Lord said, I remember
your kindness of youth. और तुम्हारे जो जवानी के समय के उस नम्रता को देख I remember how you love the Lord. और कैसे तुमने प्रभु से प्रेम किया उसे मैं याद the करता people those who were in the wilderness, they love the Lord more. हूँ। जो लोग मरुभूमि में थे वो ज्यादा प्रभु से प्रेम So करते the थे। people who came with Moses, they all were destroyed in the wilderness. जो लोग मूसा के साथ मरुभूमि में नाश हुए, But at the time of Joshua, hallelujah, I mean now the people had great revival. लेकिन अब यहोशू के समय लोगों में एक बड़ी जागृति They थी। believed God, they obeyed God, they worshiped God. उनने प्रभु पर विश्वास, भरोसा और प्रभु की आराधना They की। love God more than anything. हर एक बात से बढ़कर प्रभु से वो प्रेम करते So in थे। the wilderness, when people, hallelujah, I mean God told to give their, hallelujah, I mean gold, silver for making the tent. जब मरुभूमि में प्रभु ने कहा कि सोना चांदी दो अपना ताकि एक तंबू को बनाया I mean जाए, generously they gave, hallelujah, for, I mean making the tabernacle. और उस तंबू बनाने के लिए वो पूरे मन से दिए। With the silver and gold it was made. सोना और चांदी से वो बना। Hallelujah, such a way, I mean the people of God, Israel, they love the Lord in the wilderness. इस प्रकार से परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर से प्रेम किया मरुभूमि In में। Deuteronomy chapter 11 verse 1 we read, व्यवस्था 11 के 1 में हम पढ़ते God हैं, said you love the Lord. प्रभु ने कहा कि तुम प्रभु से प्रेम करो। Hallelujah, in the book of Psalm 97 verse 10 we read, भजन संहिता 97 के 10 में हम पढ़ते if हैं, you love the Lord, यदि आप प्रभु से प्रेम you करें will hate evil. तो दुष्ट चीजों से आप नफरत You will करेंगे, hate all kinds of sins. हर एक प्रकार के पाप से नफरत Oh, करोगे। loving the Lord, I mean, will keep you away from all sins. प्रभु से प्रेम करने से आप सारे पापों से दूर रखेंगे। In 1 Corinthians chapter 8 verse 3 we read, पहला कुरिन्थियों 8 के 3 में हम पढ़ते हैं, if you love the Lord, यदि आप प्रभु से प्रेम करें and you will be known by God. तो आप प्रभु के द्वारा जाने The जाओगे। Lord knows your needs. प्रभु आपके जरूरतों को जानते The Lord हैं, knows your pain. आपके दर्दों को And जानते the हैं Lord knows all your suffering. और आपके दुख वेदनाओं को जानते हैं, Hallelujah, because you love the Lord and He understands, I mean, your situation. क्योंकि आप प्रभु से प्रेम करते हैं, प्रभु आपके परिस्थितियों को समझते I हैं। mean, Romans chapter 8 verse 28 we read, रोमियो 8 के 28 वचन में, all things work together for good for the people those who are loving the Lord. और सब बात प्रभु से प्रेम करने लोगों के लिए भलाई ही है। So, hallelujah, the Lord is telling, I remember in the wilderness how you love, I mean, love me. तो प्रभु ने कहा कि मैं याद करता हूँ कि मरुभूमि में तुमने मुझसे प्रेम कैसे किया। When they came to wilderness, जब वो मरुभूमि में आए, if you read Exodus chapter 15 verse 22, निर्गमन 15 के 52 में अगर आप Israel पढ़ेंगे, people after crossing the Red Sea, इजरायली उस लाल समुद्र पार करने के so बाद, soon after they crossed the Red Sea, they entered in the wilderness. लाल समुद्र पार करने के बाद तुरंत मरुभूमि में वो प्रवेश किया। Hallelujah, I mean, they were walking in the Sur wilderness. वो शूर के मरुभूमि में उन्हें प्रवेश किया। Even Christ was led by the Spirit in the wilderness. मसीह भी आत्मा से अगुवाई किए गए उस मरुभूमि It में। was God's plan, God brought them in the wilderness. ये परमेश्वर का योजना था कि वो मरुभूमि में आए, But because God was with them in the wilderness, लेकिन क्योंकि परमेश्वर मरुभूमि में उनके साथ थे, in Deuteronomy chapter 2 verse 7 we read, व्यवस्था 2 के 7 में हम पढ़ते there हैं, was nothing lack in their life. उनके जीवन में कोई घटी नहीं थी, God provided everything in their life. प्रभु ने उनके जीवन में सब कुछ पूरा In किया। Jeremiah chapter 2 verse 31 we read, यिर्मयाह 2 के 31 में हम पढ़ते हैं, even though people were in the wilderness, यह कि लोग मरुभूमि में थे, but their God whom they worship. लेकिन जिस प्रभु की वो आराधना करते Chapter थे, 2 verse 31, God said, I was not wilderness for you. यिर्मयाह 2 के 31 में मैं तुम्हारे लिए मरुभूमि नहीं था, Though the people were in the wilderness, यह कि लोग मरुभूमि में थे, God was not like a desert for them. मैं तुम्हारे लिए मरुभूमि में जैसा नहीं God था। was giving everything with abundant blessing. प्रभु बहुतायत के आशीष से सब दे God रहे थे, provided everything in the wilderness. प्रभु ने मरुभूमि में सब देखभाल More किया, than they expected, God gave. उनके चाहने से ज्यादा प्रभु ने दिया। But in Hallelujah, I mean the book of Numbers chapter 32 we read, लेकिन गिनती 32 में हम पढ़ते in हैं, Numbers chapter 32 verse 15 when we read, गिनती 32 के 15 में जब हम पढ़ते God हैं, said, if you backslide, प्रभु ने कहा यदि तुम पीछे हटे if हो, you turn away from God, यदि प्रभु से पीछे मुड़ जाए, then Hallelujah, the Lord will leave you in the wilderness to wander. तो प्रभु ऐसा करेगा कि मरुभूमि में भटकते You रहे। will wander in the wilderness all through your life if you leave the Lord. यदि प्रभु को आप छोड़ दे तो जीवन भर उस मरुभूमि में भटकते रहेंगे। Even though you are going through hardship and the trouble. यह कि कठिन परिस्थिति और समस्या का आप सामना You करते need to हो, love the Lord, I mean trust to the Lord. आपको प्रभु से प्रेम करना, प्रभु पर भरोसा
you करना need to है, worship the Lord. प्रभु की आराधना करना Then है, the situation will be changed. The Lord will turn everything upside down. फिर परिस्थितियां बदलेगी, प्रभु सब कुछ उल्टा So करेगा। the people in the wilderness, they worship the Lord and they love the Lord. तो जो लोग मरुभूमि में थे वो प्रभु की आराधना करते थे और प्रभु से प्रेम That करते is थे। what in Jeremiah chapter 2 verse 2, the Lord said, I remember everything. वो यिर्मयाह 2:2 में प्रभु कहते मैं सब उन बातों को याद करता हूँ। Hallelujah, when you, hallelujah, do something good for the Lord. जब आप प्रभु के लिए कुछ अच्छा करते हो, Hallelujah, the Lord is not forgetting everything. प्रभु सब भूलता नहीं। In Hebrew chapter 10 verse 10 we read, chapter 6 verse 10 we read, इब्रानी 6:10 में हम the पढ़ते Lord हैं, is not unrighteous to forget all your good things. प्रभु अधर्मी नहीं कि आपके भली चीजों को भूल जाए, So the Lord is remembering you. तो प्रभु आपको याद करते And हैं। sometime, Israel people thought God has forgotten them. कुछ समय इस्राएलियों ने सोचा कि प्रभु उन्हें भूल गए। In Isaiah 49 verse 15 God spoke. यशायाह 49:15 में प्रभु ने बात की, Can a woman forget her child? क्या एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती Even है? though the women forget sometime. यदि वो माँ भूले तो God भी, said, I will not forget my people. प्रभु ने कहा कि मैं अपने लोगों को नहीं So the Lord भूलूंगा। is always remembering you. तो प्रभु हमेशा अपने लोगों को याद करते Today the हैं। Lord is remembering how you were worshipping Ali for 15 years. आज प्रभु याद करते कि आप 15 वर्ष कैसे The आराधना Lord is करते थे। remembering how you gave, generously for the Lord. प्रभु याद करते कि आप पूरे मन से कैसे प्रभु के लिए The दिए Lord is थे। remembering how you kept your testimony. प्रभु याद करते कि आपने अपने गवाही को कैसे बनाए रखा था। Lord is remembering how, hallelujah, we are worshiping the Lord with all heart before. प्रभु याद करते कि पहले आप पूरे मन और तन से कैसे प्रभु की He आराधना is not करते थे। forgetting anything in your life. आपके जीवन में प्रभु कुछ नहीं भूलते हैं। And Jeremiah chapter 2 verse 3 we read, और यिर्मयाह 2:3 में हम पढ़ते हैं, Israel was holiness unto the Lord. इस्राएल पवित्र प्रभु के सामने था। Israel was holiness unto the Lord. इस्राएल पवित्रता प्रभु में। Hallelujah, the Lord was, telling, प्रभु ने कहा, hallelujah, in 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, पहले तो उसने कहा 4:7 में, God, the Lord has not called you for, hallelujah, unclean thing. और अशुद्धता के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। The Lord has called you to be holy. प्रभु ने आपको बुलाया पवित्र रहने के And लिए। that is what in Leviticus chapter 19 verse 2 we read. यही लेवी व्यवस्था 19:2 में हम The Lord पढ़ते हैं। said, Alias, I am holy. प्रभु ने कहा जैसे मैं पवित्र You हूँ, also be holy. तुम भी पवित्र रहो। Hallelujah, in Deuteronomy chapter 14 verse 2 we read, यशवरन 14:2 में, hallelujah, you are holy, people for the Lord. तुम परमेश्वर के लिए पवित्र लोग God हो। has chosen you, hallelujah, out of this world. पूरे संसार से प्रभु ने आपको चुना That you will be holy unto the Lord. कि आप प्रभु के लिए पवित्र रहो। Sometimes people are holy in their own sight. उस समय लोग अपने दृष्टि में पवित्र In रहते हैं। Proverbs chapter 30 verse 12 if you read, नीति वचन 30:12 में हम some पढ़ते people हैं, are, hallelujah, holy in their own sight. कुछ लोग अपने खुद के दृष्टि में पवित्र But रहते in हैं। that same words we read, they cannot be holy in the sight of God. उसी वचन में पढ़ते कि वो प्रभु के दृष्टि में पवित्र रह नहीं सकते हैं। Hallelujah, in Revelation chapter 3 verse 17 the Lord was talking about to the church. प्रकाशित वाक्य 3:17 में प्रभु ने कलीसिया के बारे में The कहा। Laodicean church also was like that. वो लौदीकिया कलीसिया भी वैसा था। They told, we are perfect, lack nothing, we are holy. उन्होंने कहा कि हम सिद्ध हैं, हमारे पास कोई कमियां नहीं है, हम पवित्र But the हैं। Lord was speaking to that church Laodicea. लेकिन उस लौदीकिया कलीसिया से प्रभु ने In बात की। Revelation chapter 3 verse 17, you are blind and you are unclean, you filthy. और प्रकाशित वाक्य 3:19 में प्रभु ने कहा कि तुम अंधे और अशुद्ध मेरे दृष्टि में हो, You are naked, और तुम नंगे हो, you are wretched. और दुष्ट हो। So they were not righteous in the sight of God. तो प्रभु के दृष्टि में वो पवित्र नहीं थे। Hallelujah, as you are the child of God जैसे today. आप प्रभु के बच्चे आज, If anybody is in Christ, they are the new creature. यदि कोई मसीह में तो वो नया सृष्टि है। As Israel people were holy unto the Lord. जैसे इस्राएली प्रभु के दृष्टि में पवित्र As a थे, believer and God child. एक विश्वासी और प्रभु के संतान You are होते, holy unto the Lord. आप प्रभु के सामने पवित्र हो। So because you are going to heaven, क्योंकि आप स्वर्ग जाते हो, the filthy one cannot enter in heaven. वो जो अशुद्ध है वो स्वर्ग नहीं जा सकता। Revelation chapter 21 verse 27 we read, प्रकाशित वाक्य 21:27 no वचन, filthy, no unclean, thing, and anyone who is filthy, unclean, they cannot enter in
heaven. और कोई भी जो अशुद्ध है वो स्वर्ग में प्रवेश कर नहीं So you must सकता। keep your holiness. तो आपको पवित्रता को बनाए You रखना must है, live holy life. पवित्र जीवन जीना है, Then you can worship the Lord even in heaven. फिर स्वर्ग में भी आप प्रभु की आराधना कर सकते Give हो। thanks to the Lord. प्रभु को Hallelujah. आप धन्यवाद दो, Give thanks to the Lord. Hallelujah. प्रभु को धन्यवाद In दो। Jeremiah chapter 2 we read. Hallelujah. यिर्मयाह 2 में हम पढ़ते हैं, Oh, hallelujah, we praise you. In Jeremiah chapter 2 verse 3 we read. यिर्मयाह 2 के 3 में, I mean, the Lord was telling, I remember you were giving the first fruit to God. और मैं याद करता हूँ कि उस पहले जो फल को प्रभु को देते थे, Generously they were giving to God in the wilderness. मरुभूमि में पूरे मन से प्रभु के लिए दिया करते And थे। when they loved the Lord, when they were holy unto the Lord. और जब वो प्रभु से प्रेम करते थे तो पवित्र थे। In chapter 2 verse 3 the Lord said, यिर्मयाह 2 के 3 में प्रभु ने कहा, all the people, the enemies who tried to attack Israel. और जो भी शत्रु इज़राइल पर हमला करने आए थे, The terror came upon them. और उनके ऊपर भय आया, God brought punishment upon them. और एक भारी दंड प्रभु ने उन पर God लाया, was against them. और प्रभु उनके विरोध थे। That is what we read about Amalekites. वही अमलेक के बारे में हम पढ़ते The हैं। first time when Israel people came out of Egypt. जब पहली बार इज़राइल उस मिस्र छोड़कर बाहर निकले, In the wilderness, the first Amalekites fought with Israel. उस मरुभूमि में पहले इज़राइल से अमलेक के लोग लड़े। That is in Exodus chapter 17 we read. वो निर्गमन के 17वें अध्याय में हम पढ़ते But हैं। what God is speaking now. लेकिन अब प्रभु क्या कहते हैं? In Deuteronomy chapter 25 if you read. व्यवसारण 25वें अध्याय में Verse 17 to 19. 17 अध्याय से 19 The वचन, last verse 19 the Lord said, अंतिम 19 वचन में प्रभु ने कहा, because they came against you. क्योंकि वो आपके विरोध आए, Hallelujah, because they were fighting, with you in the wilderness. क्योंकि वे लोग मरुभूमि में आपके संग लड़े। Hallelujah, now, you don't allow anyone to, live on this earth. और अब अनुमति ना दे कि इस पृथ्वी पर कोई भी जिए, God said, under heaven, no Amalekite should still live. और स्वर्ग के नीचे कोई भी अमलेक को जीवित नहीं रहना Because है, they were the first enemies. क्योंकि वो पहले शत्रु थे। In 1 Samuel chapter 15 verse 3 we read, पहला शमूएल 15:3 में हम God पढ़ते हैं, said to Saul, प्रभु ने शाऊल से कहा, don't show any compassion. कोई दया मत दिखा, Destroy everything in that Amalekites. अमलेक में सबको नाश कर दे। God was against the enemies of God's तो people. प्रभु के लोग जो शत्रु थे उनके विरोध प्रभु थे। One thing you need to understand, एक बात को आपको समझना as है, the child of God, प्रभु के संतान होते हुए whoever is working against you, जो कोई आपके विरोध काम whoever करते is हैं, planning against you, जो कोई आपके विरोध योजनाएं you बनाते don't हैं, worry about anything. उसके बारे में आप चिंता मत करो। Any enemy, any person, कोई भी शत्रु, कोई भी oh, व्यक्ति maybe secret plan they may have against you. शायद गुप्त योजनाओं को बनाते रहे, They may gather some people against you. कुछ लोग आपके विरोध खड़ा करते They may होंगे, plan, hallelujah, with black magic work against you. जादू टोना के साथ काम करते होंगे, Hallelujah, whatever may be. चाहे वो जो कुछ हो। So the Lord, one side the Lord is protecting you. एक और प्रभु आपकी रक्षा The करता है, Lord is not allowing the enemy's weapons to prosper. प्रभु शत्रु के हथियारों को सफल होने नहीं देते Because the हैं, Lord said, no weapon shall prosper against क्योंकि you. प्रभु ने कहा कोई भी हथियार आपके विरोध सफल नहीं होगा। Hallelujah. Hallelujah. Not only no weapon shall prosper against you, सिर्फ कोई भी हथियार सफल नहीं and होगा, other side God will destroy all such people. और दूसरी ओर प्रभु ऐसे सारे लोग को नाश कर देंगे, Because God is having jealous for his people. क्योंकि प्रभु अपने लोगों के लिए एक He is having great love for his people. और वो अपने लोगों के लिए जलन करता और एक प्रेम अपने He लोगों is से रखता, punishing the enemies. शत्रु को दंड देता। Hallelujah. Hallelujah. So you need not to worry about anything. तो इसलिए किसी बात के लिए चिंता नहीं You करना, need to worship the Lord and pray to the Lord. आपको प्रभु की आराधना और प्रार्थना करते रहना। But in chapter 2 verse 5 and 6 if you read, लेकिन यिर्मयाह 2 के 5 और 6 वचन, so when God was guiding them in the wilderness, जब प्रभु मरुभूमि में उनकी अगुवाई किए, we read they are gone far from the Lord. हम पढ़ते कि वो प्रभु से दूर हुए।
Hallelujah, they gone far from the Lord. वो प्रभु से दूर हो गए। In the beginning they were loving the Lord, they were worshiping the Lord. शुरुआत में प्रभु से प्रेम करते थे, आराधना करते But थे, slowly the first love was gone. लेकिन धीरे धीरे वो पहला प्यार ज्यादा They रहा। backslided, amen, instead of worshiping God, they worship anything in their life. धीरे धीरे प्रभु की आराधना करने छोड़कर कुछ किसी भी चीजों का आराधना करने In लगे। Jeremiah chapter 2 verse 17, यिर्मयाह 2:17 में, in Jeremiah chapter 2 verse 28, यिर्मयाह 2 के 28 in वचन, Jeremiah chapter 2 verse 19, यिर्मयाह 2 के 19 in वचन, all these verses when we read, जब इन सारे वचनों में हम पढ़ते so हैं, people selected anything to worship. किसी भी चीजों को लोगों ने चुन लिया आराधना They करने, left God and they were, hallelujah, amen, backslided. प्रभु को छोड़कर वो पीछे हट गए, They ran away from God's presence. प्रभु के दृष्टि से वो हट गए, In the भाग गए। scripture, hallelujah, the prodigal son, वचन में उड़ाऊ पुत्र I mean, he left father and far away from God's presence. प्रभु को छोड़कर बहुत दूर चला गया Went far away from father's presence. और अपने पिता को छोड़कर बहुत दूर चला गया। Jonah ran away from God's presence. योना प्रभु की उपस्थिति से दूर हुआ, Cain went away from, hallelujah, God's presence. काइन प्रभु की उपस्थिति से दूर हुआ। Amen. When we read in the New Testament, जब नए नियम में हम we पढ़ते read हैं, about Galatians chapter, amen, hallelujah, 4 verse 8 to 11 about Galatian church. और गलातिया 4 के 8 से आगे पढ़े तो गलातिया कलीसिया के में पढ़ते हैं। Amen. Paul was writing about Galatian church. पौलुस गलातिया कलीसिया में लिखता, Oh, once you were saved, और पहले तो अपने उद्धार पाया, once you were delivered from all unwanted things, और ऐसा एक बार जब सारे अनचाही चीजों से अपने मुक्ति पाया, but now if you are going to the same thing, same tradition back, लेकिन अब अगर उसी चीजों के पीछे, उस परंपरा के पीछे जाए, chapter 4 verse 11, Paul told, और गलातिया 4 के 11 में पौलुस I ने कहा, feel all my work will be in vain. मैं महसूस करता कि मेरे सारा काम व्यर्थ हो गया। Hallelujah. हालेलुया। Oh, the Galatian believers, they backslided. गलातिया जो विश्वासी थे पीछे हट गए, They went away from the Lord. प्रभु से दूर हुए, So they were, hallelujah, believing everything. सब चीजों में विश्वास करने लगे, They could not live, hallelujah, with holy. पवित्र होकर They did not live holy life. पवित्र जीवन को जी नहीं पाए। Hallelujah. हालेलुया। Now in chapter 2 verse 5 and 6 we read, अब दूसरे अध्याय के 5 और 6 में हम पढ़ते I हैं, mean, hallelujah, I mean, God brought them out of Egypt. प्रभु ने उन्हें मिस्र से बाहर लाया, God was leading them in the wilderness. मरुभूमि में अगुवाई की, The Lord was telling, I mean, where there was a shadow of death, और जहाँ पर अंधकार था मृत्यु का, where no man, hallelujah, pass in that way. जहाँ उस मार्ग से कोई व्यक्ति नहीं गुजरता, Where there no man, hallelujah, I mean, live. जहाँ कोई नहीं जी रहा था, I mean, such place, the full of darkness, such place, I was guiding you. और ऐसे अंधकार भरे जगह से मैंने तुम्हारी अगुवाई की। God said, in the wilderness, I was guiding you, I was providing, I was protecting you. उन्होंने कहा कि मरुभूमि में मैंने तुम्हारी देखभाल की, जरूरत पूरा किया और रक्षा किया। In the book of Isaiah, chapter 58, verse 11, we read, यशायाह 58 के 11 में हम पढ़ते the हैं, Lord is guiding you daily, प्रभु रोज आपकी अगुवाई करते हैं, and you will be like a watered garden. और आप पानी से, You will be like a watered garden. और पानी लगाए हुए उस बगीचे जैसे रहेंगे। Hallelujah. Here, I mean, God's blessing was there. और यहाँ पर प्रभु की आशीष थी। So when God was guiding these people in the wilderness, जब प्रभु ने उस मरु में अगुवाई की, their wilderness was blossom. I mean, there was blessing. और उनकी मरुभूमि जो बहुत अच्छा हो गया था, Because God was taking care everything. क्योंकि प्रभु ने सब देखभाल There किया, is nothing lack in their life. उनकी जिनमें कोई कमी नहीं I थी। mean, chapter 2, verse 7, there is nothing lack because God was with them. 2 के 7 में कोई घटी नहीं थी क्योंकि प्रभु उनके साथ In थे। Deuteronomy chapter 2, verse 7, व्यस्तरण 2 के 7 there में was nothing lack in their life. उनके जिनमें कोई कमी नहीं थी। Hallelujah. हालेलुया। Wherever you are, जहाँ कहीं आप हो, when God is with you, जब प्रभु आपके साथ है, oh, whatever situation you go through, चाहे जो परिस्थिति का आप सामना He will करते हैं, provide you, He will protect you. वो आपकी जरूरत पूरा करेगा और He देखभाल will करेगा, uphold you, He will deliver you. आपको तामेगा और आपकी रक्षा करेगा। Oh, the Lord was taking care this much. और इतना प्रभु ने देखभाल की। And in chapter 2, verse 7, we read, 2 के 7 में हम पढ़ते हैं, earlier the Lord brought Israel people into the
plentiful country. और प्रभु ने बहुतायत के जगह में इजराइलों को लाया। God brought them, inside Canaan. कनान के अंदर प्रभु ने लाया That they can eat all the fruits and the goodness of it. ताकि अच्छे फलों को और अच्छे चीजों को वो खा पाए। Listen, God brought them. और प्रभु ने उन्हें लाया। God only gave that to Canaan for them. प्रभु ने उन्हें उस कनान को दिया। Earlier it was not belonged to them. वो उनका नहीं था, It was belonged to God and God gave. वो प्रभु का था और प्रभु ने उन्हें दिया। Dear God children, ये प्रभु के लोग, everything, hallelujah, God is giving you. सब कुछ प्रभु ही आपको देते हैं। Whatever you are having, जो कुछ आपके पास don't है, think it is, hallelujah, belong to you. ये मत सोचो कि वो आपका है। Give thanks to the Lord, God has given you. प्रभु को धन्यवाद दो क्योंकि प्रभु ने आपको दिया God है। has given, His blessing. प्रभु ने अपने आशीषों को दिया। The blessing what you have, it is not your blessing, it is God's blessing. जो आशीष आपके पास है वो आपका नहीं लेकिन प्रभु से दिया हुआ In है। Genesis chapter 15, verse 18 to 21, the Lord spoke to, Abraham. उत्पत्ति 15 के 18 से 21 वचन में प्रभु ने अब्राहम से बात की। Abraham, hallelujah, I will give this land for your generation. अब्राहम, इस भूमि को मैं तेरे पीढ़ियों को दूंगा। Because God promised, God gave, to his generation. क्योंकि प्रभु ने प्रतिज्ञा दी, प्रभु ने पीढ़ी को उस आशीष को दिया। Hallelujah, the Lord was, giving promise and the Lord fulfilled. प्रभु ने प्रतिज्ञा को दिया और उसे पूरा किया। Even Numbers chapter 13 verse 27 we read. गिनती 13 के 27 में भी The people went to spy the land. लोग जगह को जासूसी करने They गए। came and told Moses. मूसा से आकर कहे, The land was really good. Honey and milk and honey flowing. भूमि अच्छा है और दूध और शहद वहाँ बह था। Exactly it was. और वैसा ही ठीक But था। what the Lord was telling, लेकिन प्रभु ने क्या कहा? after giving that beautiful land, उस अच्छे भूमि को देने के बाद we read, but when you entered in my land, हम पढ़ते, जब तूने मेरे उस भूमि में प्रवेश the किया, Lord said to you, defile my land. प्रभु ने कहा तुमने मेरे भूमि को अशुद्ध किया You defile my land. और तुमने मेरे उस भूमि को खराब That किया। was the complaint God made against these people. ऐसे एक शिकायत प्रभु ने इन लोगों के विरोध किया। How Israel people made, God, how they defile and the land of Canaan. और कैसे उस कनान के उस भूमि को उन्होंने बिगाड़ा Because of their idol worship. उनके उस मूर्ति पूजा के In कारण। Jeremiah chapter 3 verse 9. और यिर्मयाह 3 के 9 में And because of their adultery. और उनके व्यभिचार के कारण। Chapter 3 verse 1 we read. 3 के 1 वचन में, Because they shed innocent blood. और क्योंकि अच्छे धर्मी लोग के उन्होंने लहू बहाया। Psalm 106 verse 38, they shed innocent blood. और मासूम लहू को उन्होंने बहाया। And they live in all kinds of sin. और अन्य प्रकार के पाप में वो They जिए। did not keep the Sabbath. उन्होंने सबत को नहीं माना। So in every way, they disobey God. तो हर एक प्रकार से प्रभु का आज्ञा पालन नहीं So किया। God said to you, defile my land. प्रभु ने कहा तूने मेरा भूमि को खराब Today, किया। your Canaan is the church. आज आपका कनान वो कलीसिया है। God has brought you in the church. प्रभु ने आपको कलीसिया में लाया। Before you were somewhere, पहले आप कहीं और थे, like in the wilderness you were living. जैसे मरुभूमि में आप जी रहे Oh, like थे, in Egypt you were living. जैसे मिस्र में जी रहे But थे। today the Lord brought you in the worship in the church like Canaan. लेकिन आज प्रभु ने आराधना में कलीसिया में आपको कनान जैसे For what लाया। purpose the Lord brought you? इस उद्देश्य से प्रभु ने लाया That you will be holy unto the Lord. कि प्रभु के सामने आप पवित्र That रहे, you will give thanks to the Lord. या प्रभु का धन्यवाद दे, That you will allow the Lord. कि आप प्रभु से प्रेम That करें, you will serve the Lord. प्रभु की आप सेवा करें। But these people, they made and they defiled the land. लेकिन इन लोगों ने उस भूमि को खराब किया। Hallelujah. Hallelujah. So the church, you must prosper through your rabbis. तो कलीसिया आपके कारण सफल होना चाहिए। Church must grow through your rabbis. कलीसिया आपके द्वारा बढ़ना चाहिए। You must not be a problem for the church. कलीसिया के लिए आप तकलीफ नहीं होना चाहिए। The church must not have any trouble, because of your और rabbis. कलीसिया में आपके कारण कोई तकलीफ समस्या न होना As चाहिए। the ship was having problem because of Jonah. और जैसे जहाज में उस योना के कारण तकलीफ आई, Oh, the church should not have any trouble because of you. और कलीसिया में ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए आपके You कारण। surrender your life. अपने जीवन समर्पन You करो, submit your life. जीवन को समर्पण करो। Otherwise, like Jonah, the Lord will shake you. नहीं तो योना के तरह प्रभु आपको हिला के Otherwise, रखेंगे। like this Canaan, and the people of Israel went to Babylon as a slave. नहीं तो जैसे इजराइली लोग उस बबीलोन में बंदी जैसा As they गए, lost everything. जैसे सब उन्होंने You खोया, will lose all your blessing. अब अपने सारे आशीषों को खोएंगे। And then in the same verse, chapter 2,
verse 7 in Jeremiah we read, फिर उसी यिर्मयाह 2 के 7 में हम पढ़ते you हैं, made my heritage, hallelujah, I mean my hallelujah, heritage, I mean an abomination. और मेरे उस जगह को तुमने, You made my land, my own land, like abomination now. और अब तुमने मेरे भूमि को एक खराब जगह बना दी। Hallelujah, Rabbi. Hallelujah. Abomination in the scripture we read. वचन में उस खराब बात को हम I पढ़ते mean in हैं। the book of Deuteronomy, hallelujah. व्यवस्था वरण में Chapter 7 verse 25 and 26 when we read. 7 के 25 और 26 में हम पढ़ते The हैं, Lord said, hallelujah, these people made, hallelujah, and the idols with the silver, gold, with everything. लोगों ने मूर्ति को सोना और चांदी सबसे बनाया, Hallelujah. They brought a curse in the land. और भूमि में श्राप को लाया। And in the next verse 26 we read, और उस अगले वचन 26 में हम पढ़ते हैं, don't brought any abomination into your house. और अपने घर में कोई भी घृणित चीजों को नहीं लाओ। Oh, the hallelujah, abomination, the vanity, hallelujah, useless things don't bring in your house, the और Lord told. घृणित चीजों को या जो अशुद्ध अनचाही चीजों को अपने घर में मत लाओ। But because Israel people disobeyed God's word, लेकिन क्योंकि इस्राएलियों ने प्रभु के वचन को नहीं पालन किया, hallelujah, I mean they were punished. वे लोग दंड को सामना The किया, land was cursed. वो भूमि श्रापित No हुआ, rain was there. कोई वर्षा नहीं था, No, hallelujah, the land gave fruit. उस भूमि ने फल नहीं दिया, Oh, everywhere famine. हर जगह अकाल था, Food shortage. भोजन की कमी, They sown, I mean, so much. बहुत उन्होंने पौधे लगाए, 10 acres they sown. बीज बहुत बोया, But only little, hallelujah, I mean, so little they could brought. लेकिन उससे बहुत कम उन्होंने पाया। Hallelujah, all their energy became in vain. सारा परिश्रम उनका व्यर्थ All हुआ, their hard work became in vain. कठिन मेहनत व्यर्थ हुआ, All the time what they spent became vain. जो समय उन्होंने बिताया वो व्यर्थ हो गया, Because they defile. क्योंकि उन्होंने अशुद्ध They किया, defile God's land. प्रभु के भूमि को They खराब किया, disobey God's word. प्रभु का वचन पालन नहीं Dear किया। God children, प्रिय प्रभु के बच्चे, if you defile, hallelujah, I mean if you disobey God's word, यदि आप प्रभु के वचन को पालन नहीं you करें, are the temple of God. आप प्रभु के भवन हो। Oh, the Lord is seeing your life like Canaan. प्रभु आपके जीवन को कनान जैसे The Lord देखते is seeing the church like Canaan. हैं, कलीसिया को प्रभु कनान के जैसा देखते Oh, you should not be a trouble and sin, hallelujah. I mean the hallelujah problem for the church. हैं, और तकलीफ या एक समस्या जैसा कलीसिया के लिए नहीं होना Because है। of your life. आपके जीवन के I कारण mean your family must be blessed. आपका परिवार को आशीष Because होना of है, your life. आपके जीवन के The कारण church must be blessed. कलीसिया को आशीषित होना, Because of your life. आपके जीवन के I mean कारण the country must be blessed. देश आशीषित होना। Lord wants to use you, Rabbas. प्रभु आपको उपयोग करना I mean चाहते today हैं। you just pray to the Lord, आज Rabbas. सिर्फ आप प्रभु से प्रार्थना Lord, करो, for what purpose you have, I mean, redeemed me, Rabbas. प्रभु जिस उद्देश्य तूने उद्धार For लाया, what purpose you brought me in your presence, Rabbas. जिस उद्देश्य तेरे उपस्थिति में तूने मुझे I will keep लाया, my testimony, मैं Rabbas. गवाही को बनाए I live रखूंगा, holy for you, तेरे लिए Rabbas. पवित्र I will जीऊंगा, worship you, Lord. तेरी Rabbas. आराधना I will करूंगा, obey your word, तेरे Rabbas. वचन को पालन I will करूंगा, stand for your glory. तेरी Hallelujah. महिमा के लिए खड़े So रहूंगा। thank you, Lord. तो Hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. We praise you. Hallelujah. Shall we all stand and give thanks to the Lord? हम Rabbas? सब खड़े होकर प्रभु को Today the धन्यवाद Lord दें। is watching you, Rabbas. प्रभु आपको देख Lord रहे is हैं, seeing you. Hallelujah. प्रभु आपको देखते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I mean right now. Hallelujah. इसी समय, I mean if you continue in your sin, Rabbas. यदि आप अपने पाप में जारी If रहे, you continue in your backsliding life, यदि Rabbas, पीछे हटे जीवन में आप then, निरंतर रहो, hallelujah, I mean the Lord will bring more punishment. प्रभु और दंड को लाएगा। You need to come back, आपको Rabbas. बाहर आना You है, need to repent, Rabbas. मन फिराना है, Otherwise, hallelujah, Rabbas, नहीं तो the punishment will be severe. वो Hallelujah, Rabbas. दंड भयानक होगा। Come back to the Lord, Rabbas. प्रभु की ओर मुड़ो, Come back to God's presence. प्रभु की उपस्थिति में मुड़ जाओ। Oh, I mean His grace is coming to you, Rabbas. उसका अनुग्रह His था, compassion is coming to you, उसका Rabbas. दया आपके पास You आता है। cry unto Jesus. यीशु को You पुकारो, cry unto the Lord, Rabbas. प्रभु को पुकारो। Jesus is touching you. Hallelujah. यीशु आपको छू रहे Right हैं, now, Jesus is touching you, Rabbas. इसी समय यीशु आपको छू If रहे you are हैं। hardening your heart, Rabbas, यदि आप मन कठोर करते if you हो, are continuing in your sin, यदि Rabbas, पाप में निरंतर रहते हो, then hallelujah, you will lose God's grace in your life. तो प्रभु के अनुग्रह को आप जीवन में खो You will देंगे। be fallen from the grace of God. प्रभु Rabbas. के अनुग्रह से आप घिर जाएंगे, Oh, your life will be terrible. आपका Rabbas. जीवन भयानक होगा। Don't allow such thing in your life. Rabbas. ऐसे चीजों को जीवन में अनुमति Amen. मत दो। Today is the time for you. आज
Rabba. आज वो समय आपके Oh, लिए this है। is the time for you, Rabba. ये समय The आपके Lord लिए is है। touching you, brother, Rabba. प्रभु को छू रहा The है Lord भाई। is touching his sister, बहन Rabba. प्रभु आपको छू You रहे cry हैं। unto Jesus, Rabba. यीशु को You पुकारो। cry unto the Lord, Rabba. प्रभु को पुकारो। Say Jesus, hallelujah. यीशु। Jesus is touching you, Rabba. यीशु आपको छू रहे In हैं। Jesus' name. यीशु के नाम से। Receive the deliverance, Rabba. छुटकारे को पाओ। In Jesus' name, hallelujah. यीशु के नाम Receive से। the healing, Rabba. चंगाई को In पाओ। Jesus' name, hallelujah. यीशु के नाम से। Receive, hallelujah. Bikaraba Shamma. Oh, the forgiveness, hallelujah, Rabba. पाप क्षमा को In पाओ। Jesus' name, hallelujah. यीशु के नाम से। Every stumbling block, हर एक hallelujah. रुकावट। The Lord is removing, प्रभु hallelujah. निकाल In दो। Jesus' name, यीशु के नाम every से। darkness, हर एक अंधकार। every power of darkness, hallelujah. अंधकार का The Lord सामर्थ is removing, प्रभु hallelujah. निकालते Oh, हैं। the things which you lost, जो hallelujah. आपने खोया, The Lord is giving you back, प्रभु hallelujah. फिर लौटाते Oh, the हैं। trouble what you are facing, वो जो hallelujah. तकलीफ का आप You are सामना released करते हो, right now, hallelujah. अभी आप छुड़ाए जाते हैं। Receive, hallelujah, उसे Rabba. पाओ। Say thank you, Jesus, Rabba. धन्यवाद यीशु। The Lord is touching you, Rabba. प्रभु आपको छू Oh, रहे हैं। hallelujah, the changes are coming, hallelujah. बदलाव जीवन The में आता है। deliverance is coming, hallelujah. छुटकारा Rabba. था। Jesus is touching you, यीशु Rabba. आपको छू रहे Say हैं। thank you, Lord, hallelujah. धन्यवाद प्रभु। Liba Rabba Shalmana Bahuda Rakabasi. Hallelujah, we praise you, glory, hallelujah. Lord, we thank you, we praise you, Lord, for this day, प्रभु Rabba. धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए स्तुति करते Yes, हैं। hallelujah, thy children, amen, hallelujah, crying, hallelujah. जैसे तेरे बच्चे पुकार रहे हैं, Yes, hallelujah. I mean, praying with the tears right now. जैसे Rabba. अश्रु के संग रो Thank रहे you for हैं। touching, Rabba. धन्यवाद छूने Thank के you लिए। for wiping away the tears, Rabba. धन्यवाद अश्रु को Thank you पहुंचने। for, hallelujah, I mean, for the forgiveness, Rabba. धन्यवाद पाप क्षमा Thank के you, Lord, लिए। for the deliverance, धन्यवाद hallelujah. छुटकारे के Bless everyone, hallelujah. सबको Rabba. आशीष In the कर। days to come, Rabba. आने वाले दिनों They में will keep their testimony, वो Rabba. गवाही बनाए They will रखेंगे। worship you. तेरी They आराधना will serve करेंगे। you. तेरी सेवा They will करेंगे। live for your glory, Rabba. महिमा के लिए जिएंगे। Bless them, Lord. आशीष Let कर। your name be glorified. तेरी नाम की In महिमा हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord, the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.